सुनिए कार्तिक महात्म पहला अध्याय। हरिओम नमस्कार। शास्त्रों में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। यूं तो हर मास का अलग अलग महत्व है, परंतु व्रत तप की दृष्टि से कार्तिक मास की महत्ता अधिक है। शास्त्रों में भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के ही समान कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। शास्त्रों में ये मास परम कल्याणकारी कहा गया है। सूर्य भगवान जब तुला राशि पर आते हैं तो कार्तिक मास का प्रारंभ होता है। इस मास का महात्म्य पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक मिलता है। कलयुग में कार्तिक मास को मोक्ष के साधन के रूप में दर्शाया गया है। इस मास को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला बताया गया है। नारायण भगवान ने स्वयं इसे ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथ्वी को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद की कामना करता है, परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। इसके लिए हमारे शास्त्रों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, परंतु कार्तिक मास की महिमा अत्यंत उच्च बताई गई है। इस मास का महात्म पढ़ने सुनने से कोटि यज्ञ का फल सहज ही मिल जाता है। इसलिए हम आज से सनातन प्रेमी पाठकगण के लिए प्रतिदिन कार्तिक महात्म के एक अध्याय का प्रेषक करेंगे। कार्तिक महात्म पहला अध्याय। मैं सिमरूं माता शारदा, बैठे जीभा आए, कार्तिक मास की कथा सुनाऊं, मन में अति हर्ष आए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सोनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैं आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कार्तिक महात्म की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हों। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वही सुनने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने चंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गौ लोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उसके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही
शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत तथा जप किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में आत्री गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समीधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे।